जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज हमारे इस चैनल से जुड़े हुए 5,70,000 सभी जवान साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपकी एक मांग थी जो अफसरों ने पूरी करी। और हमारे अफसर साहिबानों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हें अपनी गलती का रियलाइज हुआ और आज उन्होंने अपनी गलती मानते हुए इस चीज को ठीक किया। आप सबको पता होगा कि हमारे पास लगातार बहुत से जवानों ने लिखित में भी और उनके परिवार की तरफ से भी शिकायत आ रही थी कि बहुत जवानों की पेमेंट रोक दी गई है। 5-5, 6-6 महीने पेमेंट रोक दी और फिर वो यूनिट में जब पहुंच भी जाते हैं उसके बाद शुरू होते होते किसी को 7 महीने, किसी को 8 महीने, इस तरह, और उसका भुगतान भुगत रहे थे ओआरस के फैमिली। आप सभी को पता होगा कि पोस्टिंग, जब किसी बंदे की पोस्टिंग आती है तो जिसकी उसकी प्रेजेंट यूनिट उसको महीने 2 महीने लेट कर देती है भेजने के चक्कर में, और दूसरी यूनिट उसको लगातार बुलाने के चक्कर में उसको AWL दिखा देती थी और AWL के चक्कर में उस जवान की पेमेंट रिकॉर्ड रोक देता था। और ये सबसे बड़ी विडंबना कि ये सिर्फ ओआरस और जेसीओ यानी जवान और जेसीओ के लिए थी। अफसर के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बना, आज तक किसी अफसर की पेमेंट नहीं रुकी। और सबसे बड़ी विडंबना है कि अफसर को कोई रोकता भी नहीं है। तलवार किस पर गिरती है? जेसीओ और जवानों पर। अच्छा, यहां मैं एक चीज आपको, जैसे मैंने पहले बता दिया कि अब 30 तारीख को, इसी जुलाई 2021 को आदेश पारित हो चुके हैं कि भाई ये गलत है, अब किसी भी जवान की पेमेंट नहीं रुकेगी। पहली बात तो अब इन्होंने इस गलती को स्वीकारा कैसे? सबसे पहले तो ये गलती पैदा कैसे हुई? ये कोई आर्मी रूल नहीं था। इसको आर्मी रूल कैसे बनाया गया और कैसे एक गलत प्रथा को इस तरह बढ़ावा दिया गया? और लगभग, जैसा कि हमारे एक लेटर के द्वारा हमें पता चला है कि 1500 से 2000 जवानों की पेमेंट रुकी हुई है इस समय। और उनके परिवारों की, एक फौजी आदमी की फिक्स पेमेंट होती है, उसी में उसका खर्चा, बच्चे पढ़ रहे हैं, दूध का खर्चा है, राशन का। इस लॉकडाउन की स्थिति में एक फौजी या उसके परिवार को किसी को मांगना पड़े, मैंने आपको पता है एक वीडियो में पहले भी बताया था, जिसमें एक फौजी की फैमिली ने हमें अपील की थी कि सर, हमारी तो हालत, पड़ोसियों से पैसे मांग मांग कर घर का खर्चा चला रहे, 7 महीने से पेमेंट नहीं आई। विडंबना है। अब फौजी आदमी किसी से मांगे तो शर्म आ रही है, और किसी को कहे कि हमारी पेमेंट रुकी पड़ी है, कोई विश्वास ही नहीं करता भाई क्यों रुकी है, कोई गलती भी नहीं है। हमने हमारे अधिकारियों को लगातार इस चीज से अवगत करा रहे थे बार बार कि आखिर इसमें जवान की क्या गलती है। अगर आप पेमेंट रोको तो उस कमांडिंग ऑफिसर की CO की रोको जो उसको भेज नहीं रहा, लेकिन वो नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। दूसरी बटालियन का CO, अगर आपको लेटर ही देना है तो CO के खिलाफ दो, उसका रिकॉर्ड में लेटर दो या ऊपर लेटर दो कि वो क्यों नहीं बंदों को भेज रहा। लेकिन नहीं, गाज गिर रही थी लगातार जवानों पर। जवान हमारे पास, हालांकि मेरे पास 1-2 जवानों ने तो मजबूरी में वीडियो भी भेज दिए थे, लेकिन हमने उसको रोका कि भाई रुक जाओ, अभी कुछ दिन हम कोशिश कर रहे हैं। हमने वीडियो के जरिए भी कोशिश की, उसके बाद हमने लगातार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लेटर, रक्षा मंत्रालय में लेटर, राजनाथ जी तक ट्विटर के जरिए, प्रधानमंत्री जी, सब चीज को इनको हाईलाइट किया कि भाई ये चीज गलत है, इस पर ध्यान दो। और आप सबकी दुआओं से, आप सबने जो वायरल किया, उसका नतीजा हुआ कि आज उन्होंने ये चीज मान ली। लेकिन ये प्रथा पैदा कैसे हुई? किसी एक घटिया मानसिक दिमाग रखने वाले किसी और अफसर ने अपने किसी निजी खुंदक में आके कैसे ये चीज चलाई होगी। ये बहुत पहले की नहीं है कोई ये काम, ये कुछ दिन पहले ही ये शुरुआत हुई थी, कुछ साल हुए हैं इस चीज को। पहले ऐसे कोई नहीं था कि किसी की अब नहीं जा रहा तो उसकी पेमेंट रोक दो, फलाना रोक दो। लेकिन किसी एक घटिया मानसिकता वाले ने इस तरह का एक वो निकाला था कि भाई पेमेंट रोक दोगे तो जवान जल्दी आ जाएगा। लेकिन ये रोक तो देते थे, लेकिन चलाने में बोलते थे हाँ अभी चलाएंगे, अभी लेटर दे रहे हैं। कानून ऐसे आड़े आड़े आते उनको बहुत टाइम लग जाता था और भुगतता था जवान और जवान का परिवार। तो इस तरह जैसे इस गलती को सुधारा है, उसी तरह हमारे अफसर साहिबानों को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें मजबूर ना करो कि हम बाकी चीजों के लिए लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, जैसे सेवादारी है। आज देश को आजाद हुए कितने दिन हो गए, और बहुत से अफसरों को इस चीज का पता है कि हाँ ये सेवादारी गलत है और ये बंद होना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले मेरी एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, बहुत अच्छे हैं,
और उनकी मेरी बीच बीच में जब बात होती रहती तो खुद कहते हैं कि हाँ ये प्रथा गलत है। और एक बार अफसरों का इसमें मीटिंग भी हुआ था बीच में, और उनमें जो कर्नल से नीचे के अफसर हैं हमारे, जो जवानों के साथ फील्ड में भी काम करते हैं, और उनको बड़ी मुश्किल से एक एक बंदा मिल रहा है, और वो खुद कह रहे हैं कि इसका मिसयूज होता है कर्नल एंड अबव, क्योंकि कर्नल से स्टार्ट हो जाता है 2 4 5 रखना, उसके बाद ऊपर जाते 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 ये 10 20 25 50 100 तक रखे बैठे हैं जनरल। तो बोला इसमें अगर हमारे को गवर्नमेंट, या तो कहते हैं कि भाई हमने बातें चलाई थी कि हम तो मतलब जवानों की भी गालियां सुन रहे हैं, इससे अच्छा है तो सिविल एम्प्लॉय भर्ती किया जाए या सर्वेंट अलाउंस दिया जाए। अब इसके लिए मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे अच्छे अधिकारी, ऐसा नहीं हम बार बार कहते हैं कि अच्छे अफसर भी हैं, और बोलते हैं ना कि इस पृथ्वी पर 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, वो 20% की ईमानदारी से ही दुनिया चल रही है। तो उन ईमानदार लोगों से कहना चाहता हूं कि इन बेईमानों को इकट्ठा करके इनको समझा कर, जैसे ये सहायक प्रथा है, इसको भी रोक लगाई जाए, अन्यथा हमें तो कोर्ट में जाना पड़ रही है। उसके अलावा 1-2 पॉइंट और हैं, लेकिन अभी जवानों के जो पॉइंट आते हैं कि भाई वीडियो लंबा ना करो, इसलिए इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि बुराई का अंत निश्चित है। अगर आप आवाज़ उठाते रहोगे तो बुराई हमेशा खत्म होकर रहेगी। टाइम लंबा जरूर लगता है। आप सोचो कि इतनी पुरानी बीमारी बहुत लगे, कब खत्म होगा, कब होगा? प्रयास करना होगा, आप लोगों को हर साइड से हमारा सहयोग करना होगा, और इस आवाज़ को हमेशा बुलंद करना होगा। ये समझ लो कि 50% से ऊपर 60% हमारे हक में है ये चीज़, और ये 40%, पहले 100% हमें दबा रहे थे, लेकिन अब ये 60% हमने अपनी आवाज़ मजबूत कर दी, और ये लोग सिर्फ 40% पे भेजे हैं। थोड़ी ज़रूरत और है, जैसे जैसे इनका लेवल कम होता आएगा और हमारी मांगे पूरी होती हैं। इसलिए वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल से जुड़ते रहें, और इस तरह की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।